पृथ्वी की परत इंटरकोर प्रवर्तन। ये पृथ्वी कैसे कैसे वो करती है दरारें, इस पृथ्वी में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, ये इसके बारे में लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से। ये बहुत पुराने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहाँ जीवन की तेरे वाले में फोटो लेनी फोटो। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनिक युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी। कैसे मानव जानवर से इंसान बना। जननी सभी यहाँ पे बैक की तरफ अपना फेस करेंगे। देख रहे हैं नीले कलर को जो पानी से दिखाया गया। पत्थरों के बनाए गए औजार
फिर मिट्टी के बर्तन बनाए खाने पीने के लिए। फिर यहाँ पे खेती किया गया। उसके बाद हमने ईंटें बनाए जिससे हमने घर बनाए। फिर हमने पैरने के लिए ये बनाई जवाहरलाल। फिर ये नमक निर्माण पत्थरों के। फिर हमने इनको काट के टाइलें वगैरह बनाई। और फिर ये सीनरियाँ वगैरह। जहाँ पे ज्वेलरी ज़्यादा बनाई जाती है, स्टील बनाई जाती है। और लास्ट में सुरकोटड़ा, वहाँ पे हस्तकला के कारखाने बहुत ज़्यादा है, जिसमें चूड़ियाँ और मटके बनते हैं। यहाँ पे आपको देखने के बाद आगे से एग्जिट रोड से एग्जिट करना है नेक्स्ट ब्लॉक में। आगे देख सकते हैं कैसे कैसे इनका विकास कैसे कैसे बनाया गया। और ये आप देख पा रहे हैं इस म्यूजियम में बहुत सारी कैसे कैसे उत्पत्ति किस प्रकार से बनाया जाता है, किस तरीके से इसको बनाया गया। ये न्यू अभी खोला गया है। इसमें अलग अलग उसमें किस प्रकार से भूकंप वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें इस म्यूजियम में दिखाई जा रही हैं। और कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा। ये गुजरात के भौगोलिक स्थिति कैसे कैसे इसका वो है, इन चीज़ों को हम दिखाएंगे। जगह बचती है तो बाकी के लोग बैठ सकते हो, बैठ जाइए तो बैठ नहीं दो। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। तटभूमि, कोरल रीफ, घास सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तटरेखा भारी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि पर फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्धशुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं।
यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, पन्नी भैंस और चित्कारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। परिणाम हमेशा एक ही होता है। सभी यहाँ से आगे इधर आ जाइएगा। ये वीडियो यहाँ पर भूकंप के 2 सेंटर दिखाए हैं। जैसे भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जो तीव्रता जिस विस्तार तक फैली होती है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। वॉइस मॉडल के थ्रू दिखाया है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। से बारिश और नदियों के अति प्रवाह की वजह से जो बाढ़ आती है वो आप इसके अंदर देख सकते हो कि किस प्रकार होता है, जिसको हम पूर भी कहते हैं। ये चक्रवात का मॉडल है जो हवा की तीव्र गति के कारण उत्पन्न होता है। इसके अंदर पूरा चक्रवात बनेगा, वो किस प्रकार बनता है वो आपको देखना है। ये सबको दिखाई देगा, देखिए वो धीरे धीरे बनेगा। यहाँ पर ये कच्छ का बनी एरिया दिखाया है। यहाँ पर किस प्रकार आवे और कौन कौन से सीजन में ज्यादातर पशु पक्षी, जैसे यहाँ पे समर, मानसून और विंटर 3 सीजन है। कोई भी हम इस प्रकार यहाँ पे चॉइस करेंगे उसमें बदलाव होंगे और यहाँ पे आने वाले पशु पक्षी दिखेंगे। जैसे हमने बनी बफेलो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे आके, ठीक है। ऐसे आप सीजन वाइज देख सकते हो। यहाँ पे ये चिता देखिए, कोई भी एक जन यहाँ पे देखे, इसमें भी ये जो हाईलाइट हो रहा है उसको ऐसे प्रेस करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी आएगा। देख लीजिए जो हाईलाइट होगा ना वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर देखना है, वो आएगा यहाँ पे। देखिए अभी ये गहरा क्या क्या यहाँ पे ऐसे करते आया। जैसे ये मॉन्सून में ये दो आएंगे, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, फिर वो यहाँ पे देखना है पूरा, वो आ जाए उसके बाद आपको चेंज करना है। देख तो यहाँ पे तीनों में सेंसेशन देख के यहाँ पे आ गया।
हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये है बनाए गए मकान और हम आ गए हैं इन मकानों में। ये दीवारें, ये झोपड़ी, ये भुज के अंदर बनाया गया वो म्यूज़ियम आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे। बंजर नमकीन रेगिस्तान वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गईं, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई, जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहां से
पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। 5वें जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी आपदाएं आती रहती है। यहाँ के लोग ऐसे बुंगे में रहना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं क्योंकि इसमें जान आनी बहुत कम होती है। ये बुंगा कच्ची मिट्टी, लकड़ी, गोबर और घास से बनता है। साइड में जो आप 3 मॉडल्स देख रहे हैं वो मीठे पानी को संग्रह करते हैं। फर्स्ट वीडा, सेकंड स्टेपवेल और लास्ट में हमीरसर लेक है जो भुज में है। देखते देखते आगे जाना है, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है और सामने 3rd नंबर की गैलरी है, वहाँ पे एंट्री लेनी है। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पानी को कैसे साफ़ सुथरा किया जाता है। फिर यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतों को कैसे सपोर्ट दे के बनाया गया है। फिर आप ये देख पा रहे हैं कैसे कैसे इन सपोर्टों को मजबूती से बनाया गया है। कुछ भाग पर पथरीला है और पानी भरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये है भाग नंबर 3। टोटल इसके अंदर 7 पार्ट है। पानी का बोतल, समय 8:46:47। 47.3। आप देख पा रहे हैं भूकंप में आगे क्या तबाही मचाई। स्कूल की ड्रेस से बिल्कुल रेडी, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे झटकों से टैंपिस टूट फूट गए और ये भूकंप ऐसी मची भूकंप से तबाही। हम बाद में जाने ही वाले हैं। देखिए भूकंप से भूकंप ने ऐसे मचाई थी तबाही। भूकंप ने मचाया था कितना 2001 में वो भूकंप गुजरात में, कैसे कैसे दीवारें ढह गई। ये ढाए थे भूकंप ने कहर। देख सकते हैं आप 2001 के भूकंप ने इतनी सारी जानें ऐसे गवा दी। अचानक से आए हुए भूकंप के कारण कई सारे लोगों के मकान जो थे वो टूट गए थे। किस प्रकार से लोग सभी मलबे में फंसे हुए थे उसका दृश्य इस तरफ दर्शाया गया है और इस तरफ भूकंप की सारी इंफॉर्मेशन और उस समय की कुछ रियल पिक्चर्स दर्शाए गए हैं और यहाँ पर हाथ रखकर आप भूकंप का कंपन अनुभव कर सकते हैं। ये 2001 की मचाई गई भूकंप की तबाही देख सकते हैं कैसे कैसे इंसानों की जानें चली गई इन भूकंप के कारण।
ये गुजराती भाषा में कुछ पेपर्स हैं जो भूकंप के दौरान की घटना को दर्शाते हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरफ लकड़ियों का संग्रह दर्शाया गया है। तो भूकंप के बाद के दिनों में लकड़ियों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिसकी 3 वजह थी। लोग इसी लकड़ियों का इस्तेमाल ठंडे से बचने के लिए, खाना बनाने के लिए और फिर अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पर कंट्रोल रूम की सिचुएशन दर्शाई गई है, जिसके अंदर जाना तो जा सकते हैं। ये कंट्रोल रूम भूकंप के दौरान बसों को बनाया एम्बुलेंस। इधर आओ। भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हटिए सामने से। यहाँ से बलवा हटाना है, जेसीबी लेकर आओ। जी सर। चलो ऑपरेशन चालू करो। जेसीबी रोक दो। जी सर, यहाँ आओ। मुझे ऐसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, कोई जिंदा है? हाँ सर, मुझे भी सुनाई दे रही है? बहुत ध्यान से हाथ से मलबा हटाना है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ। टीम वही है, जल्दी आओ। जी सर, यहाँ डिटेक्ट हुआ है, समझे? जी, 4 बंदे बुलाओ और जल्दी से मलबा हटाओ, जल्दी। ठीक है। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली थी, यहाँ। और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कटर मंगाओ। जी अभी ठीक है सब। यहाँ पर। जी सर। सर पड़ोसी ने बताया कि करीबन 10 लोग अभी भी यहाँ दबे हुए हैं। अच्छा, तो क्या डॉग स्क्वाड यहाँ पर नहीं आए थे? नहीं सर। सर अभी भी कुछ लोग यहाँ जिंदा है। हाँ डिटेक्ट किया मैंने। तुम एक काम करो, इसको काटो, फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं, ठीक है? जी सर, चलो जल्दी करो। आराम से, आराम से। क्या तुम चल सकते हो? नहीं चल पाएगा। नहीं चलते सर, इसको पैर में चोट लगी है।